स्वामी, जैसे ओशो ने अपने कई प्रवचनों में भी बोला है, या उनकी कई ध्यान विधियों में भी ऐसा है कि कई बार तो कहा जाता है कि जो आपकी नाभि से आपने ऊपर की तरफ जाना है, मतलब ऊपर के सेंटर की तरफ आपने यात्रा करनी है। और कई बार होता है कि आपने ऊपर से अपने हृदय में आना है और हृदय से फिर आपने नाभि में जाना है। तो इसमें कन्फ्यूज़न लगती है, तो इसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, ओशो की पद्धति में बहुत सारे मेडिटेशन शुरुआती दौर के और बीच में भी कुछ इस तरह के हैं, जिसमें वो कहते हैं कि माइंड से हृदय पर आओ, हृदय से नाभि पर आओ। इसका मतलब ये है कि हम माइंड में, आज का मनुष्य माइंड में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। उसकी जीवन की जो ऊर्जा है, जो कई तलों में होनी चाहिए समान रूप से बटी हुई, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर कई तल हैं, नहीं, उसकी ज़्यादातर ऊर्जा माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से कर रही है कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है, काम का इतना दबाव हो गया है, प्रेशर हो गया है, तो माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। तो जब माइंड में एक तल में ऊर्जा ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे में वो आध्यात्मिक संतुलन आएगा कैसे जीवन में? जीवन को एक ही ढंग से वो जीता चला जाएगा, और बाकी जो 2 आयाम हैं, 3 आयाम हैं उसके, वो अनटच्ड छूट जाएंगे। तो सांकेतिक भाषा में, समझने की भाषा में ये कहा जाए कि माइंड से हृदय पे आना चाहिए ये, और हृदय से नाभि पे, ये तो एक बात हो गई। ये इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। अगर आध्यात्मिक अर्थों में समझा जाए तो माइंड जो है, वो जो हमारा दिमाग है, वो किन्हीं भी जटिल चीज़ों को समझने का काम करता है, स्पष्टता की मांग करता है वो, कि कोई चीज़ है क्यों कही जा रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, इसलिए। और जब साधक को ये बात समझ में आ जाती है तो उसका प्रयोग करना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये आसान पड़ता है समझना और फिर प्रयोग करना। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सीधा ही प्रयोग में उतर जाते हैं। अब ये अपना अपना ढंग है उनका, तो इसमें किसी की कोई निंदा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा भी नहीं है। ये बात सच है कि जो हमारे जो निजी अनुभव हैं, आध्यात्मिक अनुभव अगर हम कहें, और आध्यात्मिक अनुभव कौन से हैं, अनुभव आध्यात्मिक होते हैं, कौन से साइकोलॉजिकल होते हैं, कौन से सिर्फ सोमेटिक होते हैं, वो तो विषय ही दूसरा है। वो तो अगर वहाँ बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारा जो आध्यात्मिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव का मतलब होता है अपने होने को का आनंद लेना, अपने एक कंप्लीटनेस, होलनेस, अपने में कुछ मिसिंग नहीं पाना, उसका सुख होना, एग्जिस्ट करने का, जीवन का, होने का एक सुख मिलना। ये ऑफ कोर्स ये बहुत बाद में जाके आता है, कहने में तो एक लाइन में कह दिया जाता है। ये है आध्यात्मिक अनुभव। तो आध्यात्मिक अनुभव में अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो वो ये इसकी शुरुआत हृदय की भूमि पे होती है, अर्थात भावनाओं में होती है, वो माइंड में नहीं होती है। माइंड से समझा जाता है कोई चीज़ क्यों करनी, कितनी करनी, कब करनी, नहीं करनी, बंद कब करनी, शुरू कब करनी। लेकिन जो फुलफिलमेंट का एहसास है, जो आध्यात्मिक यात्रा के चरण हैं, तो जो वो एहसास है जो हम कह रहे हैं, होलनेस, कंप्लीटनेस, बिलोंगिंगनेस, उसकी शुरुआत भावनाओं के तल में होती है, जो कि माइंड से थोड़ा गहरा है, वो एहसास का तल है। इसलिए संकेत भाषा में कहा जाता है माइंड से हृदय में आइए। लेकिन जब ध्यान विधियां कराई जाती हैं, ये पीछे की कहानी तो बताई नहीं जाती है। जब ध्यान विधियां कराई जाती हैं तो वो कहते हैं माइंड से पहले माइंड पर विचार करो। तो आदमी क्या करता है साधक, वो बेचारा अपने सर का ख्याल करने लगता है। ये सर, ये वो सर नहीं है, इसके लिए नहीं कहा गया है। और फिर जब वो कहते हैं दूसरे चरण में आप हृदय पे आइए, तो वो जाते जाते इस एरिया को सोचने लगता है। इसकी फिजिकल माइंड की और फिजिकल हृदय की बात नहीं हो रही है, ये अंदरूनी मामला है। तो आप माइंड में विचार करें तो आप विचारों के तल में हैं तो माइंड पर है, और हृदय के तल पे जाइए तो आप एहसास कर रहे हैं सिर्फ अपने होने का, बैठने का, हवा का, दाब का, शरीर का, ये एहसास का तल आ गया। लेकिन साधक यहीं पे लगने लगता है। फिर वो कहते हैं नाभि पे जाओ, तो वो नाभि का मतलब है कि वो यहाँ बेली में सोचने लगता है। तो वो एक वो संकेत है। बेली का मतलब होता है अपने कर्म को, अपने एक्शन को, इसको संभालना। हम अगर अपने कर्म को और एक्शन को बिल्कुल शुद्धता से करने लगते हैं, जिम्मेदारी से करने लगते हैं, तो आप बेली में आने लगे। फिर आप जब कभी ध्यान देंगे बेली में, आप पाएंगे कि एक अलग तरह की गुणवत्ता और आपका एक अलग तरह का होना आपको महसूस होगा।
उसका एहसास जनरली आपको इस एरिया में ही होगा, ये बात भी सच है। जब आप भावनाओं का एहसास करेंगे तो होगा इसी एरिया में, ये सच है। और माइंड का ख्याल करके सोचेंगे तो आपको यहीं पे महसूस होगा, क्योंकि एक्टिविटी इसी ब्रेन में है, इसी क्रेनियम में है, इसी हिस्से में है। और हृदय का एहसास लगभग यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ्लो होता है ऊर्जा का। उसका अनाहत चक्र काफ़ी बड़ा चक्र भी है ये जो है, और इसका फ्लो भी यहीं पर होता है। बहुत सारे कारण हैं इसमें, बहुत ही सारे, उसको सबको दिमाग से समझा नहीं जा सकता है। ये एक मिस्टीरियस फिनोमेना है। और जो हम नाभि पे जाने का हम कह रहे हैं कि वो हमारे एग्जिस्टेंस का, सिर्फ होने का एहसास के लिए होता है। ये फिजिकल लोकेशन ये एक बात है, लेकिन विधि में इस तरह से करा दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड सबके पास है, हृदय सबके पास है, और नाभि का जो एक्शन का फोर्स है ये भी सबके पास है। ये तीनों रिसोर्स सबके पास है। धीरे धीरे जीवन को संतुलित और बुद्धिमानी से जीते हुए, सूझबूझ से जीते हुए, ईमानदारी से जीते हुए आप पाएंगे कि तीनों तल अपने आप संतुलित हो गए। तो आप जब चाहेंगे आप हृदय का एहसास कर पाएंगे, जब चाहेंगे आप अपने होने का एहसास कर पाएंगे, यहाँ जिसको हम कहते हैं नाभि पर कहने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं तो आप लगातार नाभि पे ध्यान रख रहे हैं, आप खा रहे हैं तो नाभि पे ध्यान रख रहे हैं। इससे नहीं होने वाला है, सालों साल इससे नहीं होने वाला है। ये तो विशेष आप एक अपनी चैतन्य को एक विशेष धारा में बहाने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा भोजन मिलता है, सक्रिय हो जाती है, तो थोड़ी दूर का एहसास मिलता है, लेकिन वो एक राहत है, समाधान नहीं है उसका। पीछे का जो असल जो कहानी है वो ये है, जीवन के साथ जुड़ी हुई। हम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से निर्णय ले रहे हैं, रिलेशंस को कैसे ले रहे हैं, पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं जीवन में, ये है धीरे धीरे गहरे तलों में जाना, जिसको ऊपरी भाषा में माइंड से आना, हृदय पे, हृदय से आना, नाभि पे, ये कहा जाता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसमें